हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर सुबह का वक्त है और मैं सुबह से आ गई हूँ किचन में, और वो भी नहा धो के, क्योंकि घर की जो है साफ़ सफाई मैंने सुबह से ही कर ली थी। और मैं हाल फिलहाल में ही अभी ससुराल से लौटी थी, तो घर में जो है ना साफ़ सफाई तो इतनी हो गई थी करने के लिए। तो सुबह से ही उठ के मैंने सबसे पहले घर की साफ़ सफाई की, उसके बाद मैंने नहाया और नहाने के बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी चाय वाय बनाने के लिए। तो चाय मैंने ऑलरेडी रख दी है। चाय मेरी लगभग बन ही चुकी है और नाश्ता भी जो है वो बन ही गया है, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय कंप्लीट है। नाश्ते में बनाया था थोड़ा सा पोहा, और वो अपने हस्बैंड के लिए और मैंने अपने खुद के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पोहा कम पसंद करते हैं। और फ़िलहाल में अभी दोनों की दोनों सो रहे थे और मेरा लगभग मोस्टली काम निपट जाता है सुबह का, बस खाना खाना रह जाता है बनाने के लिए। उसके बाद ही मेरे बच्चे सो के उठते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो पोहा है वो लगा लिया है प्लेटों में। और वैसे तो पोहा हो या चाय हो भाई, गरम गरम ही अच्छी लगती है। और यहाँ पोहा थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैंने दोबारा से गरम नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा गरम करो करो ना, फिर वो ठंडा होता है तो वो थोड़ा सा टाइट सा मुझे ऐसा लगता है फीलिंग आ रही हो, तो इसलिए मैंने दोबारा से गरम नहीं किया था। और यहाँ पर चाय जो है मैं दोनों कप में निकाल लूँगी। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा कम चाय पसंद करते हैं पीना, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा पीना पसंद करती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते होगे तो आप लोगों को मेरे बारे में इतनी नॉलेज तो खैर हो ही गई होगी। तो यहाँ पर चाय और पोहा मैंने लगा दिया था, और यहाँ पर छोटा वाला भी जब तक जग गया था, तो यहाँ पर हम सब लोग बैठ के आराम से करने लग गए थे नाश्ता। और थकावट की गाइस बात की जाए तो बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी, और क्योंकि बहुत दिन से भागम भाग ही चल रही है। आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे तिरुपति बालाजी बच्चे का मुंडन कराने के लिए, और वहाँ से हम लोग करीबन 5-6 दिन, मतलब 1 हफ्ता लग गया होगा। और फिर उसके बाद होली आ गई थी, तो होली में ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बना पाया था। मेरी मम्मी ने ही मुझको भिजवा दिया था। और फिर उसके बाद जो है मैं चली गई थी ससुराल। तो ससुराल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वहाँ भी हम लोग रुक के आए हैं। तो काम जो है वो, मतलब खुद के घर का तो फैला ही फैला सा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी थकावट सी हो गई है, और जब तक 2-4 दिन मैं आराम नहीं करूँगी तब तक मुझे ऐसे ही लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और वैसे ये तो रही गाइस मेरी बात, मुझे हमेशा थोड़ा सा जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा फील सा होता है। और यहाँ पर फिर मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्होंने डिमांड कर दी थी एक तौर से, ये जो सब्जी है चने की, आप लोग सभी जानते होंगे इन चने को, हरे चने बोलते हैं और छोले बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो हरे ही चने बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बता देना। और यहाँ पर सब्जी की जो है मैंने बिल्कुल तैयारी कर ली है, बस बनाने बनाने को रह गई है। वैसे तो मैं बता दूं आपको कि ये जो सब्जी है गाइस, आप लोग मानोगे नहीं, मैं एक तौर से फर्स्ट टाइम ही बना रही होंगी, और वो भी अपने हस्बैंड की डिमांड पे बना रही हूँ। और सबसे पहले मैंने इस सब्जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली अपनी जेठानी से, उसके बाद मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और जो छोले हैं ना, जो चने हैं, उनको छीलने में ही इतना टाइम लगता है कि उसको छीलते ही छीलते मुझे इतना समय लग गया था। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको खाना था, तो उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प तो कराई दी थी। और यहाँ पर जो भी मसाला था वो मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया है, जैसा जैसा मेरी जेठानी ने मुझे बताया था वैसा वैसा मैंने रेडी कर दिया है। क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना, ये मैंने खाई तो होगी 1-2 बार, लेकिन बनाई कभी नहीं है। पर क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें दूसरों के लिए करनी होती हैं, और ख़ासकर मेरे जो हस्बैंड है ना, पता नहीं कभी कभी उनका ऐसा मन करता है कि अलग अलग सब्जी खानी चाहिए, तो वो फिर ऐसी डिमांड रख देते हैं। और अभी मैं ससुराल गई थी ना, तो ये चीज़ वहाँ पर बहुत चल रही है, मतलब इनको भूंज के
क्या बोलते हैं, शायद इसको होरा भी बोलते हैं। तो उसको मेरी जो जिठानी है उन लोगों ने भूंजा भी था और मैंने खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, क्योंकि जब हाल फिलहाल में और ताज़े रहते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं इस चीज़ का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि वो जो होरे मैंने खाए थे ना तुरंत में भुंजे हुए, वो रात के 12 बजे, मतलब मेरी जेठानी ने 11 बजे भूंजे थे और 12 बजे तक हम लोग बैठ के आराम से रात में खा रहे थे। तो वो वाक़ई में मतलब एक अलग सी फीलिंग है। वही जो मेरे से बड़ी जेठानी है ना, वो एक तौर से वो सब कुछ, मतलब ये उन्हें ये लगता है कि हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, तो उन्हें जो भी चीज़ अभी प्रेज़ेंट में गाँव में चल रही है तो हम लोगों को खानी चाहिए। तो वो हर चीज़ रख देती हैं ला-ला के। और बड़ी वाली जो है वो, एक तो आपने घर देख ही लिया होगा, वो बाहर रहती हैं, और एक जो और हैं वो थोड़ा-सा भई काम वग़ैरह उनका दिन भर का रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, तो वो सो गई थीं। लेकिन जो मेरे से बड़ी हैं भई, उन्होंने तो जब तक होरा भून के खिलाया नहीं ना तब तक उन्हें चैन ही नहीं पड़ा। तो गाइज़ मैं यहाँ पर काम भी करती जा रही हूँ और अपनी जो स्टोरी है वो भी सुनाती जा रही हूँ कि कैसा रहा, क्योंकि मुझे जब कहीं से आते हैं ना तो वहाँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। और यहाँ पर जब मैं ये छोले की सब्ज़ी बना रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उन लोगों की। तो इसलिए मैंने उनको फ़ोन करके पूछा भी था, दीदी कैसी बनानी है? तो उन्हीं ने मुझे बताया था कि ऐसे-ऐसे बना लेना। तो मेरी यहाँ पर कोशिश तो पूरी रही कि वो जो सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बन गई हो, लेकिन वो तो बाद में ही पता चलेगा जब इसको खाया जाएगा। और फिर इसको जो भी मार्क्स मिलेंगे वो मेरे हस्बैंड से ही मिलेंगे। और यहाँ पर फिर मैं सब्ज़ी भी देखती जा रही थी और यहाँ रोटियाँ भी सेकती जा रही थी। तो जो काम जो है वो सुबह के लगभग मेरे हो ही गए थे। और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम थे जो साइड में मैं करती जा रही थी। और गाइस साइड में मैं सिर्फ एक ऐसा बड़ा काम करती हूँ हमेशा जब मुझे करना होता है, वो रहता है कपड़े धुलना। और वैसे भी कहीं जाओ आओ ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो इस चक्कर में फिर मैंने कपड़े जो है वो धुलना सुबह से ही स्टार्ट कर दिए थे। तो साइड में मैं कपड़े भी देखती जा रही थी और ये घर के काम जो है वो भी समेटती जा रही थी। वो तो मैं लास्ट में आपको दिखा दूँगी कि कितने सारे मैंने कपड़े भी धुले थे। और यहाँ पर खाना पीना जो है वो बिल्कुल बन गया था। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको मैंने सबसे पहले जो सब्ज़ी है वो भी टेस्ट करा दी थी, और उनको सब्ज़ी तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब उन्हें लगा कि हाँ सही बनी है, तब जाके मुझे तसल्ली आई। क्योंकि होता है ना कि मेहनत अगर कोई भी काम में हम कर रहे हैं ना, तो उसको पास होना तो बनता ही है। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि चीज़, अगर हम किसी भी चीज़ में कोई मेहनत कर रहे हैं ना तो उसमें सफलता मिलनी ही चाहिए। और ये मेरा बचपन से ही रहा है। तो गाइज़ ये तो रही मेरी बातें। और हमेशा जब भी मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग शेयर करती हूँ तो अपने बारे में तो बताती ही रहती हूँ कि कैसा मेरा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गई थी। और जब किचन साफ़ हो जाती है तो एक तौर से सारे कामों से छुटकारा मिल ही जाता है। तो फाइनली मुझे मिल गया था और बस रह गई थी यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। और घर पूरा साफ़ सुथरा था, तो इसलिए बस मैंने किचन में ही झाड़ू लगाई, अदरवाइज़ मैंने कहीं नहीं लगाई। और बच्चे जो है वो आराम से अपने डैडी के पास खेल रहे थे। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर ये जो कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े मैंने साइड में सुबह से धुल लिए हैं, बस इनको डालने के लिए रह गया है। तो वो मैं अब छत पर इनको सुखाने के लिए डाल दूँगी और कपड़ों से पा लूँगी छुटकारा। तो गाइस मैं इसी के साथ कर दूँगी अपनी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।